प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी प्रश्न। सामान्य ज्ञान 1 प्रश्नोत्तरी। शुरू करते हैं सीधे। प्रश्न नंबर 1, विनायक सावरकर ने विद्याध्ययन काल में समिति बनाई थी। ए मित्र मेला, बी अभिनव भारत, सी राष्ट्रभक्त समूह या भारत निर्माण दल। तो सही उत्तर है राष्ट्रभक्त समूह। अगला प्रश्न देखते हैं। इंडोनेशिया में विश्व स्तरीय प्रथम अंतरराष्ट्रीय रामायण महोत्सव आयोजित किया गया है। 7 सितंबर 1972, 7 सितंबर 1971, 5 सितंबर 1971 या 2 अक्टूबर 1970। तो कौन सा उत्तर सही है? उत्तर संख्या सही है बी 7 सितंबर 1971। अगला प्रश्न, यदि आप बदलाव चाहते हैं तो पहले स्वयं को बदल लें। ये कथन है ईश्वर चंद्र विद्यासागर का, विनोबा भावे का, बाल गंगाधर तिलक का या महात्मा गांधी का। तो इसमें से एक उत्तर सही है, तो वो उत्तर आप बताइए, सोचिए। और सही उत्तर पर हम चलते हैं, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न देखते हैं। बनो और बनाओ, यह विचार जिनका है स्वामी विवेकानंद, सुकरात, अरस्तु, कल्याण देव महाराज। तो आप बताइए इसमें से सही उत्तर कौन सा है? तो इसमें सही उत्तर है स्वामी विवेकानंद। ए। प्रश्न नंबर 5, ये तो बहुत ही मशहूर प्रश्न है, बहुत पूछा जाता है कि विश्व प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर स्थित है कोलंबो में, भूटान में, काठमांडू में, जगन्नाथपुरी में। तो सही उत्तर आप सोचिए, और सही उत्तर है काठमांडू में। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है ये, देवताओं में विश्वकर्मा किस विशिष्टता के लिए जाने जाते हैं? और विद्या बुद्धि ज्ञाता के लिए, बी कला और शिल्प के ज्ञाता हैं, सी धनाध्यक्ष हैं या इसमें से कोई नहीं। और अभी उनका जो सितंबर का महीना होता है उसमें एक तारीख है 17 सितंबर, उस दिन विश्वकर्मा पूजा भी मनाई जाती है, सब जानते हैं। तो ये उत्तर है कला और शिल्प के ज्ञाता। प्रश्न नंबर 7 है, हिमालय से निकलने वाली नदी भागीरथी नदी कहलाती है, यमुना, अलकनंदा, गंगा, मंदाकिनी। तो कौन सा सही है? बहुत मशहूर है, तो उत्तर है गंगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, आर्य समाज का प्रमुख ग्रंथ है जपूजी, गीता, सत्यार्थ प्रकाश, त्रिष्टिक। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत पूछा जाता है। तो हम सब जानते हैं कि इसका सही उत्तर है सत्यार्थ प्रकाश। प्रश्न नंबर 9 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यूरोप में आर्यावर्त कहलाता है जर्मनी, आयरलैंड, नीदरलैंड, इटली। और इसमें जो सही उत्तर है वो है जर्मनी। अगला प्रश्न देखते हैं। गुप्त काल में बौद्ध संस्कृति केंद्र था वल्लभी, तक्षशिला, नालंदा, काशी। ये प्रश्न भी आमतौर पर खूब पूछा जाता है, तो इसका सही उत्तर है, सोचिए, नालंदा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। शून्य का आविष्कार करने वाले भारतीय ऋषि आर्यभट्ट, भारद्वाज, नागार्जुन, पतंजलि। और इसमें ये तो विश्व प्रसिद्ध है आर्यभट्ट। इसको भी आप देख लें क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। चिकित्सा का ज्ञान है ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में, अथर्ववेद में।
तो ये भी सामान्यतः बहुत पूछा जाता है, हर तरह की परीक्षाओं में इसको पूछा जाता है। और ये जो वेदों से संबंधित उत्तर इसका है अर्थवेद। 13वां प्रश्न, गायत्री परिवार के प्रतीक चिन्ह है सूर्य, स्वास्तिक, धर्मचक्र, मशाल। शांति कुंज हरिद्वार बहुत महत्वपूर्ण एक धाम है जहाँ पर लोग आते हैं, तो मशाल इसका सही उत्तर है। ये भी परीक्षाओं में पूछा जाता है। प्रश्न नंबर 14, काम्टे ने विज्ञान, धर्म तथा समाजशास्त्र सभी को सत्य माना है, पर वे सर्वोपरि मानते हैं विज्ञान को, धर्म को, समाजशास्त्र को, ए बी सी तीनों को। किसको? तो काम्टे समाज शास्त्र को महत्वपूर्ण मानते हैं। आत्मा के लिए जो कथन सत्य नहीं है, अजन्मा है, जन्मता मरता है, नित्य है, सनातन है, ये भी आजकल खूब पूछा जा रहा है। तो इसको देखें आप कि इसमें सही उत्तर है जन्मता मरता है, ये उत्तर है। इसके बाद ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, यमुना नदी का उद्गम स्थल, यमुना नदी का गोमुख कालिंदी पर्वत, अलकनंदा, पिंडारी ग्लेशियर और कालिंदी नदी। तो ये हिमालयी जो नदियां हैं उसमें लोग भ्रमित हो जाते हैं, तो इसको देख लें आप, यह है कालिंदी पर्वत। और ये अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है कि कालिंदी पर्वत से कौन सी नदी बहती है, ये भी पूछा जाता है। तो अगला प्रश्न है, ग्रंथ रहित कमरा आत्मा रहित देह के समान है, यह कथन है सिसरो का, गोर्की का, पुष्किन का, एडम स्मिथ। तो ये समाजशास्त्री भी हुए हैं, लेखक भी हुए हैं इसमें। तो सही उत्तर है सिसरो। अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, और बार बार पूछा जाता है कि जिनकी जीवनी पढ़ने से बालक अब्राहम लिंकन को राष्ट्रपति बनने की प्रेरणा मिली, लेनिन की, नेपोलियन की, मार्क्स की और वाशिंगटन की। तो इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, लेकिन जो सही उत्तर है वो है वाशिंगटन। अगला प्रश्न, महान दार्शनिक और धर्म सुधारक थे चैतन्य महाप्रभु, केशव दास, आद्य जगत गुरु शंकराचार्य, श्री भारती कृष्ण तीर्थ। तो ये बहुत कम लोग इसका उत्तर सही दे पाते हैं, आद्य जगत गुरु शंकराचार्य। प्रश्न नंबर 20, ये भी काफी हिंदी साहित्य में पूछा जाता है, नर हरिदास जी के शिष्य थे, या इसको दूसरे तरीके से भी पूछा जाता है। पहला हम इसको देख लेते हैं कि सही उत्तर है रैदास, सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास। तो इन महान कवियों के भी गुरु हुए हैं। और ऐसे ही पूछा जा सकता है कि कबीरदास किसके शिष्य थे, तुलसीदास किसके शिष्य थे, सूरदास किसे अपना गुरु मानते हैं, ऐसा। इसका जो सही उत्तर है वो है तुलसीदास। अगला जो प्रश्न है, उस वन का नाम बताइए जिसे जलाकर पांडवों ने इंद्रप्रस्थ नगर बसाया था। काम्य, द्वैत, खांडव, सौगंधिक। तो ये भी अ, बहुत कम जानते हैं, तो इसमें आप सही उत्तर है खांडव। अगला प्रश्न, प्राचीन वैज्ञानिक ऋषि और उनकी अनुपम देन में जो युग्म बेमेल है, बेमेल, भारद्वाज विमान शास्त्र, मुझे तो सही लग रहा है, कणाद आयुर्वेद के प्रणेता, वराहमिहिर खगोल शास्त्री और ब्रह्मगुप्त गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। तो ये क्या हुआ? कणाद आयुर्वेद के प्रणेता, कणाद आयुर्वेद के प्रणेता। जिस महिला का संबंध राम परिवार से नहीं है, उर्मिला, सीता, मांडवी, उर्वशी। तो इसमें जिस महिला का संबंध राम परिवार से नहीं है, तो ये है उर्वशी।
प्रश्न नंबर 24वां, आंतरिक संघर्ष का प्रमुख कारण हो सकता है दो विपरीत विचार, अभाव, एकाकीपन और इनमें से कोई नहीं। तो ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न है इसमें है उत्तर दो विपरीत विचार। सत साहित्य के माध्यम से होता है मनोवृत्तियों का नियंत्रण, विचार करने का स्तर बढ़ता है, सत कार्य करने की प्रेरणा मिलती है और या ए बी सी तीनों। तो कौन सा सत साहित्य? तो मुझे लगता है इसका उत्तर आप भी ए बी सी ही तीनों देंगे और यही इसका सही उत्तर है। 26वां प्रश्न है, ये भी कई बार बहुत बड़ी अच्छी जानी मानी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। जिन पाश्चात्य विद्वान ने उपनिषद पर महत्वपूर्ण पुस्तक उपनिषद दर्शन की उपनिषद दर्शन लिखा है उसका नाम शोपेनहावर, पाल डायसन, मैक्स मूलर, रे पेरन। ये भी कई बार उत्तर गलत हो जाता है, इसको आप देख लें। पाल डायसन। अगला प्रश्न है, धर्म राष्ट्र के सम्मान में प्राणों की आहुति देने वाले युवा हैं अभिमन्यु, जोरावर सिंह, फतेह सिंह या एबीसी तीनों। तो धर्म राष्ट्र के सम्मान में ये भी थे, ये भी थे, ये भी थे, यानी ए बी सी तीनों। ये उत्तर सही है, ए बी सी तीनों। नक्षत्रों के रहस्य सर्वप्रथम उद्घाटित किए थे आर्यभट्ट ने, वराहमिहिर ने, गैलीलियो ने और ए बी दोनों ने। इनमें कई मत भिन्नता है, लेकिन अगर ए बी आता है तो हमको आर्यभट्ट और वराहमिहिर दोनों को सही मानना होगा। तो ये उत्तर है ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, सारनाथ जहाँ महात्मा बुद्ध का प्रवचन धर्म चक्र परिवर्तन हुआ उसे और किन नामों से जाना जाता है? ये भी पूछा जा सकता है कि सारनाथ कहाँ है या सारनाथ किस लिए ज्यादा प्रसिद्ध है। तो ऋषि पत्तन, लुम्बिनी, मृगदाव, एसी दोनों। तो ये भी समझ में आ रहा है कि ये उत्तर इसका एसी दोनों, ऋषि पत्तन के लिए भी और लुम्बिनी दोनों के लिए जाना जाता है। इन दोनों नामों से जाना जाता है कौन? सारनाथ। अगला प्रश्न है, साबरमती आश्रम में विनोबा भावे को दैनिक जीवन में किन बातों का सुयोग मिला? विनोबा भावे साबरमती आश्रम वहाँ है, ये भी हो सकता है। संयम पूर्ण दिनचर्या, स्वावलंबन, समाज सेवा, एबीसी तीनों। तो यहाँ भी हमको ये उत्तर डी, ए बी सी तीनों, ए बी सी तीनों। तो ये इस तरीके से कुछ प्रश्न हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो हम ऐसी और भी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, अध्ययन करते रहिए और अपने को समृद्ध कीजिए नित नई सूचनाओं से भी और अपने प्राचीन साहित्य से भी, और भारतीय साहित्य को भी आप अपने सामान्य ज्ञान में शामिल कीजिए, बहुत ज़रूरी है। तो मिलते हैं फिर, और सब्सक्राइब कीजिएगा, साझा भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा।